इस लड़की को देखिए। इस लड़की का नाम श्रेया सिद्धानगौडर है और साल 2016 में घटे एक हादसे में श्रेया के दोनों हाथ चले गए। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। आखिर ऐसा क्या हुआ था, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हमने श्रेया की एक असल वीडियो क्लिप भी शेयर करी है। और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात है साल 2016 की। श्रेया इस वक्त 18 साल की थी और MIT मणिपाल कर्नाटका से वो इंजीनियरिंग कर रही थी। श्रेया पुणे की रहने वाली थी और बीच बीच में छुट्टियों में वो अपने घर यानी कि पुणे अपने माता पिता के पास आती जाती रहती थी। ऐसे ही एक रोज 21 सितंबर 2016 को वो एक हफ्ते के लिए अपने घर पुणे गई थी। मणिपाल से पुणे करीब 700 किलोमीटर का रास्ता है और इस रास्ते में कई सारी बसें चलती हैं और अक्सर ही श्रेया वोल्वो बस से ही सफर किया करती थी। और हर बार की तरह इस बार भी श्रेया को 14 से 15 घंटे लगते हैं और वो अपने घर यानी कि पुणे पहुंच जाती है और एक हफ्ता पूरा वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिताती है। जिसके बाद 28 सितंबर को श्रेया को वापस कॉलेज के लिए निकलना था। तो श्रेया मणिपाल जाने के लिए एक वोल्वो बस से निकल जाती है। ये एक ओवरनाइट जर्नी थी, लेकिन सुबह के करीब 5 बजे श्रेया जिस बस में सवार थी वो बस अनियंत्रित हो जाती है और एक मोड़ पर आकर वो पलट जाती है और तेज रफ्तार में होने की वजह से ये बस करीब 100 मीटर तक घिसटती चली जाती है। इस एक्सीडेंट में बस में सवार सभी यात्री बुरी तरह से चोटिल हो जाते हैं, लेकिन इस हादसे में श्रेया का सीधा हाथ पूरी तरह से क्रश हो जाता है और उलटा हाथ लटक सा जाता है। यह हाथ कुछ ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो सिर्फ चमड़ी के सहारे ही शरीर से जुड़ा हुआ झूल रहा हो, बस बाकी हाथ की हड्डी से लेकर मसल्स तक सब क्रश हो चुकी थी और ना ही श्रेया अपने हाथ को हिला पा रही थी, यानी कि उसका अपने ही हाथ पर अब कोई नियंत्रण नहीं रह गया था। जिसके बाद मेडिकल मदद वहां आती है और सभी घायल यात्रियों को सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। इस हादसे में श्रेया बेसुध बेहोश सी हो गई थी और जब उसे हॉस्पिटल में होश आया तब उसके माता पिता उसके सामने थे, जिन्होंने उसे बताया कि उसका सीधा हाथ डिसमेंटल हो चुका है और दूसरा हाथ भी पूरी तरह से खराब और संक्रमित हो चुका है, जिस वजह से उसका उल्टा हाथ भी काटना पड़ेगा। जिसके बाद श्रेया का दूसरा हाथ भी डॉक्टर्स ने काटकर अलग कर दिया, क्योंकि वो पूरी तरह से इन्फेक्शन की चपेट में आ चुका था और अगर उसे समय रहते अलग ना करा जाता तो ये इन्फेक्शन बढ़ते हुए उसके पूरे शरीर में भी फैल सकता था। श्रेया, जिसकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी, उसने इतनी कम आयु में ही अपने दोनों हाथ खो दिए थे, जिसका असर उसके जीवन पर साफ नजर आने लगा और अब वो अपने हर काम के लिए अपनी मां पर निर्भर हो गई थी। श्रेया की मां ही अब उसका ध्यान रखती, उसे वो अपने हाथों से खाना खिलाती, पानी पिलाती और सभी रोजमर्रा के कामों में वही अब उसका ध्यान रखती। श्रेया बताती हैं कि वो शायद इस स्थिति में टूट जाती, लेकिन उसके माता पिता ने हर वक्त उसका साथ दिया और वो उसे हमेशा प्रोत्साहित करते रहे और उन्होंने ही हमेशा उसे हिम्मत दी और कभी भी डिप्रेस नहीं होने दिया। श्रेया बताती हैं कि उसने अपने हाथ खोए थे, लेकिन उसके पैर फिर भी सही सलामत थे और इसीलिए अब वो पैरों से काम करने की आदत डालने लगी थी। वो पैरों से ही अपना फोन और लैपटॉप चलाती, किताबों को पैर में फंसाकर पढ़ा करती और पैरों से ही पन्ने पलट लेती। देखते ही देखते रोज की प्रैक्टिस से उसके पैरों पर उसका अच्छा कंट्रोल बन गया था और जिंदगी की कई चीजें अब उसके लिए थोड़ी आसान हो गई थी। इसी के साथ ही श्रेया के माता पिता ने मिलकर उसकी जिंदगी को वापस नॉर्मल बनाने के लिए कई सारे रास्ते ढूंढना शुरू कर दिया था, जिसमें ही उन्हें प्रोस्थेटिक हैंड्स यानी कि आर्टिफिशियल हैंड्स के बारे में भी पता चला। जिसके बाद वो अगले दिन ही शहर के कुछ सप्लायर्स का पता करके उनके पास पहुंच गए और वहां उन्होंने कुछ आर्टिफिशियल हैंड्स देखे। ये हाथ बैटरी से चलते थे, साथ ही इन्हें एक बेल्ट और हुक से अटैच करना होता था। तब श्रेया को ये हाथ लगाए गए, मगर इन हाथों को कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद श्रेया को ये जमे नहीं, क्योंकि ये हाथ काफी भारी थे और इन हाथों से वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती थी जिससे इन पर पानी पड़े, नहीं तो ये खराब हो जाते। जिस वजह से वो बाथरूम का कोई काम अब भी इन हाथों से नहीं कर सकती थी, यानी कि वो अब भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो सकी थी। तब श्रेया के पिता ने एक दिन श्रेया को हैंड ट्रांसप्लांट के बारे में बताया। हालांकि इस बारे में उन्होंने तब भी श्रेया को बताया था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। हैंड ट्रांसप्लांट एक नई तकनीक है जिसमें अगर कोई हाथ डोनेट करता है तो ये हाथ किसी दूसरे जरूरतमंद इंसान को लगाए जा सकते हैं।
ये ठीक वैसी ही प्रक्रिया है जैसे किडनी, हार्ट और लिवर ट्रांसप्लांट होता है, बस ये सारे अंदरूनी अंग होते हैं। लेकिन बाहरी अंगों का ट्रांसप्लांट के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते थे, इसीलिए ऐसे में लोगों को हैंड ट्रांसप्लांट के लिए समझाना और एक डोनर तलाशना एक जटिल काम था। मगर श्रेया इतनी कम उम्र में दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी और उसको अपने भविष्य की भी चिंता सता रही थी। इसीलिए श्रेया तुरंत ही इस ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो गई और फिर उन्होंने हाथों के ट्रांसप्लांट के बारे में और पता करा। तब उन्हें तरह तरह के लोगों ने अलग अलग एडवाइस दी। किसी ने बताया कि यह सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है, तो किसी ने बताया कि इस सर्जरी के बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। मगर उसके बाद उन्हें पता चला कि भारत में यह सर्जरी बहुत कम हुई है और इस सर्जरी को करने वाले जानकार डॉक्टर केरला के कोची में हैं और डॉक्टर का नाम डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर है। जिसके बाद वो लोग मन बनाकर डॉक्टर सुब्रमण्यम के पास कोची गए, जहां डॉक्टर से मिलकर उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि भारत में हैंड्स ट्रांसप्लांट सर्जरी केवल 3 ही लोगों की हुई है और वो तीनों सर्जरी सफल रही हैं। हालांकि सर्जरी के बाद कुछ पोस्ट कॉम्प्लिकेशन जरूर होते हैं, लेकिन सबसे अहम 2 चीजें हैं। पहली कि यह ट्रांसप्लांट बहुत ही सावधानी से करा जाता है क्योंकि इसमें इन्फेक्शन का खतरा बहुत होता है। दूसरा, ऐसा भी कई दफा देखा गया है कि बॉडी इस बाहरी अंग को स्वीकार ना करे, मगर इन कॉम्प्लिकेशंस को दवाओं के द्वारा काफी हद तक कंट्रोल करा जाता है। अब सर्जरी के ये सारे प्रोज और कॉन्स जानने के बाद श्रेया के ऊपर यह निर्भर करता था कि क्या वो इस सर्जरी के लिए तैयार है या नहीं। मगर श्रेया पूरी तरह से अब अपना मन बना चुकी थी और वो हर हाल में यह सर्जरी अब करवाना चाहती थी। जिसके बाद श्रेया की सहमति लेने के बाद श्रेया का नाम केरला की ऑर्गन डोनेशन वेबसाइट पर डाला गया। साथ ही श्रेया और उसके पेरेंट्स ने भी हैंड डोनर की तलाश शुरू कर दी थी, क्योंकि श्रेया को हाथ तभी लगाए जा सकते थे जब कोई अपने परिवार के मृत सदस्य का हाथ उन्हें डोनेट करने के लिए तैयार हो। अब बड़ी समस्या ये थी कि लोग घर के मृत जनों के इंटरनल ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए तो तैयार रहते थे, लेकिन कोई भी हाथ पैर जैसे बाहरी अंगों को डोनेट नहीं करना चाहता था। इसीलिए कई महीनों तक तो श्रेया को कोई भी डोनर नहीं मिल सका। लेकिन उसके बाद एक दिन हॉस्पिटल से श्रेया के पिता को एक फोन आया और उन्हें बताया गया कि उन्हें एक हैंड डोनर मिल गया है, लेकिन समस्या ये है कि ये एक लड़के के हाथ है। उसके बाद श्रेया से पूछा गया कि क्या वो एक लड़के के हाथ लेना चाहेगी। तब श्रेया ने बिना एक बार भी सोच विचार करे हाँ कर दी, क्योंकि अब श्रेया के लिए सवाल लड़के या लड़की का नहीं था, बस उसे तो अब हाथ चाहिए थे, चाहे वो किसी के भी हो, क्योंकि उसे हाथों की असल अहमियत इतने वक्त में समझ आ चुकी थी। जिसके बाद 9 अगस्त 2017 को श्रेया की हैंड ट्रांसप्लांट की ये सर्जरी हुई और ये सर्जरी 14 घंटे तक चली, जिसके बाद श्रेया को एक लड़के के हाथ लगाए गए। इसी के साथ श्रेया दुनिया की पहली लड़की बन गई जिसका अबव एल्बो इंटरजेंडर हैंड ट्रांसप्लांट हुआ। आप स्क्रीन पर श्रेया के पहले और हैंड ट्रांसप्लांट के बाद की कुछ पिक्चर्स भी देख सकते हैं। श्रेया को जिस लड़के के हाथ लगाए गए उसका नाम सचिन था। वो लड़का एर्नाकुलम से था और वो मात्र 21 साल का ही था, जिसकी एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और उसके पेरेंट्स ने दूसरों के भले और अपने बेटे को दूसरों के अंदर जीवित रखने के लिए उसकी बॉडी के पूरे 6 अंग डोनेट कर दिए थे, जिसमें उसका हार्ट, किडनी, लिवर, आंखें, लंग्स और हाथ भी शामिल हैं। जिसके बाद श्रेया ने जब अपने नए हाथ देखे तो वो बहुत खुश हो गई। हालांकि इन हाथों में शुरुआत में श्रेया का कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन वक्त और फिजियोथेरेपी और दवाई के सहारे जल्द ही उसके हाथ अच्छे से काम करने लगे थे और धीरे धीरे करके उसका इन हाथों पर पूरी तरह से नियंत्रण आ गया था। हालांकि ये हाथ जब लगाए गए थे तो हाथों का रंग पहले काला था और ये हाथ एक लड़के के थे, इसीलिए ये थोड़े लंबे, मोटे और अजीब से लगते थे। लेकिन श्रेया की बॉडी ने इन हाथों को एक्सेप्ट कर लिया और फिर इन हाथों को उसकी बॉडी ने अपने अनुसार ढालना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद कुछ ही वक्त में ये हाथ श्रेया की बॉडी से खुद ब खुद मैच भी करने लगे। यहां तक कि हाथों का रंग तक लाइट होने लगा और कुछ ही वक्त में ये श्रेया के रंग से पूरी तरह से मेल खा गया। सच में ह्यूमन बॉडी कमाल है। ये अंतर देखकर खुद डॉक्टर्स भी हैरान थे, क्योंकि बहुत कम वक्त में ही श्रेया के शरीर ने इन्हें एक्सेप्ट करके इन्हें पूरी तरह से अपने अनुरूप बना लिया था। यहां तक कि ये हाथ अब किसी लड़के के जरा भी नहीं लग रहे थे। इस केस ने डॉक्टर्स को भी ये स्पष्टता दी कि इंटरजेंडर हैंड ट्रांसप्लांट भी मुमकिन हो सकता है। बाकी आप कमेंट्स में बताएं कि क्या आप इसके पहले एक्सटर्नल ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन के बारे में जानते थे, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा ताकि जन जन तक ये जागरूकता पहुंच सके और लोगों का भला हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही
एक से एक सच्ची घटनाएं और किस्से आपके लिए लाते रहते हैं।